दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद एचएसएल क्लास में। लेके आए हैं मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चनों की संख्या होगी रोज की तरह 20। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को यानी टारगेट विद एचएसएल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, आज मिसलेनियस का थर्ड पार्ट देखेंगे। 2 वीडियो ऑलरेडी मिसलेनियस का डाला जा चुका है चैनल पे, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने दोनों पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पर विजिट करके वीडियो को देख लें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए 1861 में, ऑप्शन बी 1892 में, ऑप्शन सी 1909 में, ऑप्शन डी 1919 में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1892 में। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा 1892 में प्रारंभ की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन डी चिराग अली। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद देवबंद से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवा का प्रकाशन किया। वे वर्ष 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंडिया विंस फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह था। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1956। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1948। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति का प्रतिपादन 6 अप्रैल 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल। 1957 में सर्वप्रथम केरल में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1957 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी अस्पृश्यता, ऑप्शन डी भारी औद्योगिकीकरण। भारी औद्योगिकीकरण। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारी औद्योगिकीकरण। ठीक है, भारी औद्योगिकीकरण के पक्षधर थे नेहरू जी, लेकिन गांधी जी इसके विरोध में थे। ठीक है, क्योंकि गांधी जी छोटे छोटे आर्थिक जो थे यानी जो कुटीर उद्योग थे उसके पक्षधर थे, ना कि भारी औद्योगिकीकरण के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? ऑप्शन ए रामगढ़ अधिवेशन 1940, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन 1928, ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1931। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न को सही कालक्रम में लिखिए। ऑप्शन ए असहयोग नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग नेहरू रिपोर्ट भारत छोड़ो आंदोलन साइमन कमीशन, ऑप्शन डी नेहरू रिपोर्ट भारत छोड़ो आंदोलन साइमन कमीशन असहयोग आंदोलन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी असहयोग। ये हुआ था आपका 1920। फिर साइमन कमीशन ये आया था 1927। फिर नेहरू रिपोर्ट
ये था 1928 और फिर था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई? ऑप्शन ए चौरी चौरा की घटना, ऑप्शन बी दांडी मार्च, ऑप्शन सी गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन डी सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा। कम्युनल अवार्ड की घोषणा सबसे बाद में हुई थी, ये हुई थी 1932 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में, दांडी मार्च 1930 में, चौरी चौरा कांड 1922 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुमेलित कीजिए। बारडोली सत्याग्रह, गांधी, चंपारण सत्याग्रह, राम सिंह, कूका आंदोलन, गफ्फार खां, लाल कुर्ती, सरदार पटेल। सरदार पटेल है ये। ठीक है, नीचे दिया गया है आंसर से सही आंसर फटाफट आप लिखें। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। बारडोली सत्याग्रह, सरदार पटेल, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी। ठीक है, कूका आंदोलन राम सिंह और लाल कुर्ती गफ्फार खां। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अवध किसान सभा, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन मीरली, ऑप्शन सी ऑल इंडिया किसान सभा आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन डी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एमएन राय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। यहाँ पे मीर अली लिखा है जो कि गलत है, ये सर सैयद अहमद खां। ठीक है, सर सैयद अहमद खां का ये संगठन था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ आंदोलन और दूसरे तरफ व्यक्ति जो जाने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है होम रूल, उसके सामने लिखा है एम.के. गांधी, 2 के सामने बारडोली सत्याग्रह, 3 के सामने वल्लभ भाई पटेल असहयोग आंदोलन, 4 एनी बेसेंट के सामने स्वराज पार्टी का निर्माण। आपको सुमेलित करना है कौन किससे संबंधित है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन था आपका एनी बेसेंट। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह था वल्लभ भाई पटेल, और असहयोग आंदोलन था गांधी जी और सीआर दास असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, एम.के. गांधी ये स्वराज पार्टी का निर्माण, ये सीआर दास है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, स्वराज पार्टी सीआर दास संबंधित थे। ठीक है, एम.के. गांधी असहयोग से संबंधित थे, वल्लभ भाई पटेल बारडोली और एनी बेसेंट होम रूल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न का सही क्रम बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट, सूरत की फूट, बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना। क्रम आपको बताने हैं, कौन पहले और कौन आखिरी में हुआ। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ACDB। रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले 1773, फिर बंगाल विभाजन 1905, फिर मुस्लिम लीग का गठन 1906, और सबसे बाद में है आपका सूरत 1907, सूरत विभाजन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? लखनऊ समझौता, सेकंड द्वैध शासन का प्रवर्तन, थर्ड लोलेट अधिनियम, और 4 बंग भंग आंदोलन। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। 4132। बंग भंग आंदोलन सबसे पहले 1905 में, रोलेक्ट लखनऊ समझौता उसके बाद से 1916 में, रोलेक्ट अधिनियम मार्च 1919 में, और द्वैत शासन का प्रवर्तन दिसंबर 1919 में। एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये दिसंबर है और ये मार्च है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उनके सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। फर्स्ट, खिलाफत आंदोलन। सेकेंड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। थर्ड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। और ऑप्शन फोर्थ, रोलेक्ट सत्याग्रह। कूट का प्रयोग करके सही आंसर दीजिए। ऑप्शन ए 4231, ऑप्शन बी 1234, ऑप्शन सी 4321, ऑप्शन डी 4312। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4231। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, और ये 26 से 30 दिसंबर 1919। और रोलेक्ट सत्याग्रह ये 6 अप्रैल 1919, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जमनलाल बजाज, वर्धा का सत्याग्रह आश्रम। ऑप्शन बी दादा भाई नेहरूजी, बंबई एसोसिएशन। ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय। ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक, सत्य शोधक समाज। कौन सा सुमेलित नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक, सत्य शोधक समाज। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सत्य शोधक समाज बाल गंगाधर तिलक नहीं, बल्कि ज्योतिबा फूले ने की थी 1873 में। किसने? ज्योतिबा फूले जी ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए भारत से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट। ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी। गदर आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले हरदयाल और बाबा हरनाम सिंह टुंडीतालात। ऑप्शन डी पिट्स इंडिया अधिनियम पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। यह सही नहीं है, क्योंकि इस समय लॉर्ड मिंटो नहीं थे, बल्कि वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। इस समय वॉरेन हेस्टिंग था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट, अगस्त प्रस्ताव। सेकेंड, क्रिप्स मिशन। थर्ड, भारत छोड़ो आंदोलन। फोर्थ, देसाई लियाकत समझौता। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 1 3 2 4, ऑप्शन सी 4 1 3 2, ऑप्शन डी 3 2 1 4। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 2 3 4, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव था 1940 में, क्रिप्स मिशन था 1942 में, मार्च 1942। भारत छोड़ो मूवमेंट अगस्त 1942 में, ये मार्च है, ठीक है। और देसाई लियाकत समझौता ये 1945 में हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। ऑप्शन ए सांप्रदायिक समस्या से, ऑप्शन बी डोमिनियन स्टेटस से, ऑप्शन सी श्रमिक नेताओं से, ऑप्शन डी अस्पृश्यता से।
और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डोमिनियन स्टेट से। ठीक है, डोमिनियन स्टेट से इसका संबंध था। यह लॉर्ड इरविन द्वारा जारी किया गया था 31 अक्टूबर 1929 को। 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन के द्वारा ये जारी किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल 1871 से 72, ऑप्शन बी उड़ीसा बंगाल बिहार में अकाल 65 से 66, मद्रास मैसूर हैदराबाद में अकाल 76 से 78, बंगाल में अकाल 1943। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल 1871 से 72। ये गलत है क्योंकि ये 60 से 61 था, ना कि 71 से 72। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल 60 से 61 में हुआ था, ना कि 71 से 72 में। चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन बी, सेल्डर आयोग शिक्षा से जुड़ा है। ऑप्शन सी, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी। ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह कथन सही नहीं है क्योंकि ये कलकत्ता अधिवेशन में विशेष अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, कलकत्ता का एक अधिवेशन हुआ था, उसमें कलकत्ता अधिवेशन विशेषता हुआ ही था, ये विशेष अधिवेशन था कलकत्ता का, इसी में इन्हें अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में जो विशेष अधिवेशन था उसी में इन्हें अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया था। ठीक है, ये आपके 20 प्रश्न थे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण से। और आपसे से रिक्वेस्ट है, जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट विथ एजे सर के नाम से। यहाँ आपको PDF मिल जाएगा, और 9910471615 पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर कोई भी क्वायरी कर सकते हैं। और कल मिसलेनियस का 4th पार्ट हम देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।